गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 61। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 9th है और डेट है 3 दिसंबर। तो बच्चों देखो, मारिया शिरापोवा, ये चैप्टर जूम एजुकेशन 9th-10th, ठीक है, वहाँ पे मैंने लाइन टू लाइन पढ़ाया हुआ है, नीचे मैंने लाइन टू लाइन करवाया हुआ है। और वैसे भी जो क्वेश्चंस है ना आपके, आप सिर्फ जो ये समरी टाइप इन्होंने बना के दिया है उसमें से पूरे नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे तो इन्होंने समरी बनाकर दे दिया है कि जो मारिया शिरापोवा हैज़ बीन अ नंबर 1 टेनिस प्लेयर एट द एज ऑफ 18 years old, ठीक है। देयर इज something at odd with Maria Sharapova with her smile, her dress. This lifted her on 22 August 2005 to the world number 1 position पे आ जाती हैं वो टेनिस में। तो वो किस तरीके से, जब वो छोटी सी होती हैं, जब वो 10 साल की होती हैं, तब उनको ट्रेन करने के लिए भेज दिया जाता है अमेरिका में। तो फिर वो अपने पापा के पास साथ जाती हैं वहाँ पे। उनकी जो मदर है उनको वीज़ा नहीं मिलता है, तो इसलिए वो उनको अपनी मदर के बिना ही रहना पड़ता है। एक 10 साल के बच्चे के लिए कितना मुश्किल होता है ये सब रहना, मतलब किसी दूसरे देश में रहना, इवन अपने देश में भी नहीं। हम लोग तो जब हॉस्टल्स में जाते हैं तो ही थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, तो वो लोग तो दूसरे ही देश में जाकर रहने लगे थे, ठीक है। येलेना हैड टू लिव इन साइबेरिया ड्यू टू वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। तो येलेना कौन थी? उनकी मदर थी, फादर जो थे यूरी थे। तो इस चैप्टर को जब आप पूरा पढ़ेंगे ना अच्छे से, समरी के फॉर्म में इन्होंने ये दे दिया है कि उन्होंने विंबलडन जीता था 2014 में, ये उसकी बड़ी अचीवमेंट थी। उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया, ठीक है। Maria recalls that she felt lonely in USA. She missed her mother greatly. Her father also couldn't see her mother. He earned only as much as to keep her tennis training going on. She was young. She was tidy up room and clean it, and the senior would make her do so. This मतलब उसके सीनियर जो थे उसको वो छोटी थी काफ़ी, तो वो भी काफ़ी टॉर्चर करते थे। इस तरीके से वो मतलब इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको बहुत इंस्पिरेशन भी मिलेगी, अच्छा भी लगेगा, और तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। हर मंत्रा फॉर सक्सेस क्या था कि जो जर्नी थी उसकी साइबेरिया से टॉप वुमेन जो थी टेनिस की, इट हैज़ टच द हार्ट ऑफ टेनिस फैन। दिस टेल्स दैट हर सेक्रीफाइस वर्थ इट, यानी कि जितना उसने सेक्रीफाइस किया उतना उसे सक्सेस भी मिला। मारिया कहती, वैसे तो जो बोलती हैं अमेरिकन एक्सेंट में बोलती हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा रशिया की तरफ से ही खेला। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर जो ब्लड है, बेशक मैं यूएसए में रह के मैंने ट्रेनिंग लिया कि जो मेरा ब्लड है वो रशियन है, मेरे पास जो सिटीजनशिप है वो रशियन है, तो मैं रशिया की तरफ से ही खेलूंगी। तो ये कुछ सारी चीज़ें हुई थी। तो इसमें वाई वो मारिया क्यों गई थी यूएसए? ट्रेनिंग के लिए, है ना। फिर व्हाट डज वो उसकी डांसिंग, अब देखो ये ऊपर बताया नहीं गया है, डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है, उसको फैशन करना बहुत अच्छा लगता था। तो ये सारी चीज़ें उसको नहीं यहाँ पे नहीं बताई गई हैं। तो स्पेशल अचीवमेंट तो विंबलडन जीता था। व्हाट वाज द रोल ऑफ मारियाज फादर इन शेपिंग हर कैरियर? तो वो बहुत हार्ड वर्क करते थे, सारा दिन काम करते थे, उसे लेकर गए फ्लोरिडा। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे। मारिया वाज सेंट टू रशिया फॉर अमेरिका आएगा यहाँ पे, यूएसए फॉर टेनिस ट्रेनिंग। देन है आपका व्हाट डज मारिया लाइक टू डू एज हर हॉबीज? फैशन, डांसिंग एंड सिंगिंग वर हर हॉबीज, उसकी हॉबी थी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है आपका व्हाट वर मारिया स्पेशल अचीवमेंट? उसकी अचीवमेंट क्या, स्पेशल अचीवमेंट क्या थी मारिया की? तो जो उसकी स्पेशल अचीवमेंट थी ये थी कि 2004 की पूछी गई स्पेशली, ठीक है ना। तो उसने जो था विंबलडन जीता था। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द रोल ऑफ मारियाज फादर? हर फादर सपोर्टेड हर, ही टुक हर टू फ्लोरिडा ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड स्टारडम, ही डिड हार्ड वर्क टू पे हर फीस फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। टास्क नंबर 2 है 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। अकॉर्डिंग टू मारिया व्हाट हेल्प अस become successful? To be competitive, hard working and determined is the success mantra according to her. She said, I am very very competitive. I worked hard at what to do. It's my job, ठीक है। What does Maria say about the sacrifices she has made? She bore the pain of mother's separation at very young age. During her training she had to face challenges from her seniors also, ठीक है। नाउ वाई डू यू थिंक मारिया वांट्स टू प्ले टेनिस फॉर हर कंट्री? यानी कि जो रशिया थी उसके लिए क्यों टेनिस प्ले करना चाहती थी? बिकॉज शी लव्स हर कंट्री। शी सेड माई ब्लड इज रशियन एंड आई एम सिटीजन ऑफ रशिया, दैट्स वाई शी वॉन्ट्स टू प्ले फॉर रशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मारिया शरापोवा लर्न quite early in life that tennis excellence would only come at a price? To get the training, she bears the heart-wrenching pain 2 years from her mother's separation. Then she learned early in life that tennis excellence would only come at a price. यानी कि उसको रहना पड़ेगा तभी तो कुछ यही होता है
कि नो गेन विदाउट पेन। टास्क नंबर 3, यू हैव रीड अबाउट द लाइफ जर्नी ऑफ संतोष यादव, मारिया शरापोवा। तो दोनों का ना आपको डिफरेंस ड्रॉ करना है। दो बोथ आर हार्ड वर्किंग थी, डिटरमाइंड थी, दोनों सक्सेसफुल भी थी दोनों। मारिया गोट फुल सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली बट संतोष यादव हैड टू फाइट विद हर फैमिली टू अचीव व्हाट शी वांट। मारिया चूज हर कैरियर व्हेन शी वाज नॉट मैच्योर बट संतोष वाज मैच्योर। मारियाज फादर हैड टू वर्क हार्ड बट संतोष यादव पेरेंट्स वर प्रोस्पर। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप इसको थोड़ा और बड़ा भी लिख सकते हैं, जो भी डिफरेंसेस लगते हैं। जैसे कि जो मारिया थी वो उनका जो ड्रेसिंग सेंस था वो काफ़ी फैशनेबल टाइप का था, जो संतोष यादव थी वो थोड़ा सिंपल रहना पसंद करती थी। तो इस तरीके के डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इमेजिन मारिया शरापोवा इज विजिटिंग योर स्कूल एज अ स्टूडेंट एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन। यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरव्यू मारिया शरापोवा फॉर द स्कूल मैगजीन, डिजाइन ए सेट ऑफ क्वेश्चन यू विल लाइक टू आस्क। देखो पता है एक बार स्कूल में क्या हुआ था कि संतोष यादव जी हमारे स्कूल में एक बार आए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि बच्चों जो भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं तो पूछो। तो एक स्टूडेंट ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि मैम अगर आपने माउंट एवरेस्ट एक बार चढ़ ही लिया था तो दोबारा आप क्यों चढ़े। ठीक है, तो सब बच्चे बहुत हंसे, जो बच्ची थी जिसने क्वेश्चन पूछा। तो ऐसा ही होता है, आप लोग अपने क्वेश्चन जो आपके माइंड में आते हैं कि भाई ऐसे जो ये प्लेयर रही, छोटी थी, 10 साल की थी जब गई थी, तो कौन से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको अपने रखने हैं। आप अपने क्वेश्चंस रखोगे। यहाँ पे मैं जस्ट ऐसे ही मैंने लिख दिए हैं कुछ क्वेश्चंस आप अपने भी डालोगे, सेट ऑफ क्वेश्चंस आप अपने डालोगे। तो उन्होंने आंसर दिया था संतोष यादव जी ने कि भाई अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना था जो मैंने बनाया था, तो मुझे खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ना था, इसलिए दोबारा चढ़े। आई विल आस्क हाउ डिड शी ओवरकम हर फियर्स, कि भाई नहीं जीते तो क्या होगा, घर से बाहर भी आए हुए हैं। व्हाट वाज हर फीलिंग व्हेन शी वोन विंबलडन, व्हाट मैसेज शी लाइक्स टू गिव चिल्ड्रंस। ठीक है, हाउ शी ओवरकम हर पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, डज हर फादर एवर स्कोल्डेड हर, व्हाट इज हर फेवरेट सॉन्ग, बाय विच पर्सनैलिटी शी इंस्पायर्ड, बाय विच पर्सनैलिटी इंस्पायर्ड हर, या फिर विच पर्सनैलिटीज, एक मिनट यहाँ से ये काट देना, विच पर्सनैलिटी इंस्पायर्ड हर, हाउ शी शेड्यूल हर डे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि कुछ भी, मतलब जो भी आपके मन में क्वेश्चन आते हैं तो वो यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसको करेंगे। और स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखो जो अनअकैडमी है, ठीक है, अनअकैडमी का एसेंड नाम से एक प्रोग्राम है। उसमें क्या है कि आप लोग दिसंबर 6 को एक टेस्ट दे सकते हो। ये ऑल इंडिया चैम्पियनशिप है क्लास 6 से लेके 12 तक की। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे तो वीडियो में तो लिंक पे क्लिक करके आप नहीं जा सकते, बिल्कुल सेम लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको। तो जिस चीज़ के लिए जैसे 6, 7, 8 वाले बच्चे हैं उनको जाना है तो इसमें रजिस्टर कर दो, फिर 9, 10 वाले यहाँ रजिस्टर कर दो, 11, 12 वाले यहाँ रजिस्टर कर दो। तो इस तरीके से यहाँ जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। एनरोलमेंट फ्री है, आप टेस्ट दे सकते हैं। तो एक तरह से ये टेस्ट है, चैम्पियनशिप है। अगर आप जीत जाते हैं, आपका टेस्ट अच्छा होता है, अगर आपका जो स्कॉलरशिप मिलेगा आपको, ठीक है, 5 लाख के अराउंड स्कॉलरशिप मिलेगा। और उनके जो बहुत सारे प्रोग्राम पेड होते हैं वो भी आपको एक तरह से फ्री मिलेंगे, है ना। तो आप ये टेस्ट दे के देख सकते हैं। दे के देने में तो टेस्ट अगर आप दोगे तो उसमें तो कुछ नहीं जाता है ना, कि भाई टेस्ट एक बार दे के देखने में तो कुछ नहीं जाता है। एसेंड फॉलो द एनसीईआरटी करिकुलम, तो आपका जो टेस्ट होगा उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही करिकुलम होगा। विल एंश्योर योर बेसिक्स आर असेस्ड एंड स्ट्रेंथन बिफोर यू अपीयर फॉर योर एनुअल एग्जाम। तो यहाँ से एक एश्योरिटी मिलेगी कि भाई हाँ हमें चीज़ें आती हैं। तो इवेंट का टाइम है 11 बजे से लेके 12 बजे तक, यानी कि सुबह के 11 से रात के 12 बजे तक आप किसी भी टाइम इसको दे सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको एनरोल करना होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं, ठीक है, अगर कोई जो पेड वाला अगर करते हैं, तो अगर आप पूर्णिमा 10 लिखेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा कोर्स पे, अगर आप लेना चाहें तो। दूसरा है कि पहले क्या होता था, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस क्या होती थी, फ्री होती थी, हम जाकर वहाँ देख सकते थे। लेकिन अभी शायद वहाँ पेड हो गई हैं। तो उन क्लासेस में अगर आपको वो देखनी है, ठीक है, जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो अगर आप पूर्णिमा 10 कोड डालोगे, एंटर करोगे अनलॉक करने के लिए, ठीक है, अनलॉक करने के लिए आप पूर्णिमा 10 डाल सकते हैं और उनको फ्री देख सकते हो कुछ स्पेशल क्लासेस। तो डाल के देख लेना। और ये सब करने के लिए आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है।
अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो फिर वहाँ से आपको ऑप्शन चूज़ करने के लिए बोल देगा। बाकी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप टेस्ट दे के देखना चाहें, जो बच्चे थोड़ा ठीक पढ़ते हैं और एनसीईआरटी ठीक से आता है तो देख लो, जो नहीं भी पढ़ते हैं उनको भी एक बार टेस्ट तो दे के देखना चाहिए कि हाँ चीज़ क्या होती है। तो देखो मैं तो एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो आप लोग भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो स्टूडेंट्स हम होने वाले हैं 100 के, एंड आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट हम कर देते हैं 2000 लाइक्स। एंड आई होप कि आप लोग वीडियोस को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।